हम अपने जीवन के खुद मालिक बने बैठे हैं। सबका कनेक्शन परमेश्वर के साथ टूट चुका है। और जब हम झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो हमारे अंदर में अपने आप डर पैदा हो जाता है। सारे मनुष्य तो स्वार्थी हैं, तो हम भी स्वार्थी हैं। प्राण देने से पहले कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो सुसमाचार क्या है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पिता बनकर के आपके अंदर निवास करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक पंखा जो बिजली की सप्लाई से चल रहा है, अगर उसका स्विच बंद कर दिया जाए तो थोड़ी देर वो घूमेगा लेकिन फिर बंद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार अपने आसपास सारे लोगों को देखिए, सब के सब जीवित तो हैं लेकिन सब के अंदर में डर और चिंता है। मेरा क्या होगा, मेरे साथ कुछ बुरा ही होगा। सब के सब कारण क्या है पता है? परमेश्वर से अलग हो चुके हैं हम सब और अपने जीवन के मालिक खुद हो चुके हैं। अपनी बुद्धि से अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम एक कार में बैठे और उस कार में एक ड्राइवर है, लेकिन हम उस ड्राइवर को कहते हैं नहीं, गाड़ी हम चलाएंगे। हमें गाड़ी चलाना नहीं आता। हम ड्राइवर को बगल की सीट पर बैठाए हैं और खुद गाड़ी चला रहे हैं। हम कभी गाड़ी ढंग से चला नहीं पाएंगे क्योंकि हमें आता ही नहीं है गाड़ी चलाना। ठीक उसी प्रकार हम अपने जीवन के खुद मालिक बने बैठे हैं। किसी परिस्थिति पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और हम अपनी बुद्धि से जो सीमित है, अपने धन से जो खत्म हो जाएगा, इस पर भरोसा करके अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हमारे जीवन में दुख, तकलीफ, विपरीत परिस्थिति आता है तो हम संसार के लोगों को देखते हैं, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, कोई हमारी मदद कर दे, लेकिन कोई हमारी मदद कर नहीं पाता क्योंकि हम सब की स्थिति एक ही है। हम सब स्वार्थी हो चुके हैं। जब कोई हमारा मदद नहीं करता है तो हम बदले की भावना रखने लगते हैं। मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा। आज वो मेरा सहायता नहीं किया, जब मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा। मेरे प्रियो, कोई हमारा सहायता कर नहीं पाएगा। सारे मनुष्य स्वार्थी हो चुके हैं। सबका कनेक्शन परमेश्वर के साथ टूट चुका है। हम सब के सब डर और चिंता के साथ जी रहे हैं। कोई हमारी सहायता कर नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। तो जब हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि डर और चिंता हमारे अंदर निवास कर रहा है, हम परेशान हैं, तो उपाय कहां होना चाहिए? हमारे अंदर। हमारे अंदर ही उपाय होना चाहिए। डर और चिंता बाहर नहीं है ना। कान से हम कोई बुरा न्यूज़ सुनते हैं तो हमारे अंदर में डर आने लगता है, हम कांपने लगते हैं, हड़बड़ाने लगते हैं और सोचने लगते हैं अब हम क्या करेंगे। चिंता की बात, रात में सोते हैं बिस्तर पर और मन में ख्याल आता है कल क्या होगा, भविष्य के बारे में सोच करके हम चिंता करने लगते हैं। ऐसा हमारा जीवन है, हम सब की यही अवस्था है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने कहा, हे सब परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम दूंगा। अगर तुम मुझ पर विश्वास करो तो मैं तुम्हारे अंदर निवास करूंगा। तुम्हारे सर के सारे बाल गिने हुए हैं। तुम अनमोल होगे, मेरे संतान होगे। मैं तुम्हारा चरवाहा होऊंगा। जैसे चरवाहा अपने भेड़ों को चराता है, वैसे ही मैं तुम्हें चराऊंगा। जीवन भर तुम्हें संभालूंगा। बुढ़ापे में जब तुम्हारी आंखों की रोशनी कमजोर हो जाएगी और जब तुम अपने खटिए पर लेट करके अपने मृत्यु की बाट जोहोगे, तब मैं अपने गोद में उठा करके तुम्हें लिए फिरूंगा। मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। तुम मेरे प्रेम को अनुभव कर सकोगे। तुम मेरे संतान होगे, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ये सुसमाचार लेकर के हमारे पास आए। गुड न्यूज यही है कि हम उसके ऊपर भरोसा करें जिसने हमें बनाया है, जो हमसे प्रेम करता है। हम क्यों अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य पर भरोसा करके इस महान और कठिन जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं जिसे हम जी नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर हम सबको बुलाते हैं, आओ मेरे पास, मुझ पर विश्वास करो। हम विश्वास कैसे कर सकते हैं और सुसमाचार क्या है? हमारा कनेक्शन वापस परमेश्वर के साथ जुड़ना चाहिए। मैंने शरीर, प्राण और आत्मा के विषय में एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसको आप देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा तो समझ पाएंगे।
जब पंखे का स्विच बंद हुआ तो पंखा बंद हो गया, लेकिन जब स्विच चालू हो जाएगा तो पंखा तेज गति से दौड़ेगा, पूरी तरह से काम करने लगेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा संबंध जब परमेश्वर के साथ स्थापित हो जाएगा, जब वो हमारे अंदर निवास करने लगेंगे, तो हमारे जीवन में दुख तकलीफ आएगा, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन हर एक विपरीत परिस्थिति में हमारे अंदर से डर और चिंता नहीं निकलेगा। भविष्य की चिंता हमें नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी की रचना की, वो हमारा पिता है, वो हमारे अंदर निवास करता है, वो हमसे प्रेम करता है, हम उसकी संतान हैं। इन सब का अनुभव हमें होने लगेगा, इन सारी बातों पर हमें विश्वास होने लगेगा, क्योंकि जिस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम बात कर रहे हैं वो हमारे अंदर निवास करने लगेगा। हम सब की समस्या तो यही है ना, डर और चिंता हमारे अंदर से निकल रहा है, तो सॉल्यूशन भी हमारे अंदर होना चाहिए। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो हमारे अंदर निवास करे, जो सिर्फ बाहर से बात ना करे, हमारे अंदर निवास करे, हमें बदल दे। यीशु मसीह आज हम सबको बुलाते हैं। हमारे अंदर डर और चिंता क्यों है? हो सकता है कि आप लोग परमेश्वर को ना जानते हो, आप बाइबल कभी ना पढ़े हो, लेकिन आपका विवेक सही और गलत का ज्ञान रखता है। आपको पता है झूठ बोलना गलत है, धोखा देना गलत है, झगड़ा करना गलत है, माता पिता का आदर करना चाहिए। ये सब बात सब कोई जानता है, सारे मनुष्य जानते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने किसी के साथ भी अन्याय नहीं किया है, सबके विवेक में अपनी बातों को डाल दिया है। और जब हम झूठ बोलते हैं, किसी को धोखा देते हैं, तो हमारे अंदर में अपने आप डर पैदा हो जाता है कि वो मुझे कहीं पकड़ न ले, कहीं मैं फंस ना जाऊं। समझ रहे हैं? ये डर और चिंता हमारे अंदर से क्यों निकल रहा है? क्योंकि हम वो काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। और हम वो सारे काम क्यों कर रहे हैं, हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हम अपनी बुद्धि के अनुसार जी रहे हैं। हम इस संसार में अकेले हैं, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सारे मनुष्य तो स्वार्थी हैं, तो हम भी स्वार्थी हैं, और हमें लगता है कि अभी इस परिस्थिति में झूठ बोल करके निकल जाएंगे, धोखा दे करके निकल जाएंगे। मेरा फायदा होना चाहिए, मेरा फायदा होना चाहिए, यह है बात। अगर मेरा फायदा हो रहा है तो मैं कुछ भी करूंगा, सब सही है। लेकिन ऐसा करने की वजह से हमारे अंदर डर और चिंता निवास कर रहा है। सारे मनुष्यों की यही अवस्था है। हमें परमेश्वर चाहिए। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने क्या कहा पता है? हमें अकेले नहीं छोड़ेंगे, मैं इन्हें मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा। वो बोले कि मैं आऊंगा, उनके अंदर निवास करूंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि इनके पापों की सजा मैं अपने बेटे को दूंगा। हम सबने पाप किया, परमेश्वर न्यायी है, वो हमारे पाप को माफ नहीं कर सकता, इसीलिए वो हमारे पापों का दाम चुकाता है। अपने इकलौते पुत्र को भेजा पृथ्वी पर। प्रभु यीशु मसीह हम सब के पापों को अपने ऊपर ले लिए और क्रूस पर अपना प्राण दिए। प्राण देने से पहले कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हम जो आज परमेश्वर से दूर हैं, छोड़े हुए हैं, अकेले परिश्रम और बोझ में जी रहे हैं, हमारी इस अलगाव को प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर अनुभव किया और कहा, परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना प्राण दिया ना मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके जीवन के लिए दिया है। हमारे स्वार्थी जीवन को भी क्रूस पर उन्होंने खत्म कर दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें। तो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करें कि तूने मेरे पापों के लिए अपना प्राण दिया। मैं जो अपनी इच्छा के अनुसार जी रहा था, अपनी बुद्धि के अनुसार जी रहा था, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए लोगों को धोखा दे रहा था, झूठ बोल रहा था, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए चोरी कर रहा था, ये सारे काम जो मैं कर रहा था, हे परमेश्वर, उन सब की सजा तूने अपने इकलौते पुत्र को दे दी। और अब मैं आज अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। ये जीवन मैं जी नहीं पाऊंगा, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तुझ पर भरोसा है प्रभु, तू मुझे चला सकता है। मैं तेरी संतान बनना चाहता हूं प्रभु, ताकि तू मुझ में निवास करे, मेरे जीवन को चलाए। तो परमेश्वर आपके अंदर निवास करने आते हैं, आपको अपनी संतान बनाते हैं और फिर कहते हैं, अब तुम्हें कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्या खाओगे, तुम क्या पियोगे, तुम क्या पहनोगे, वो सब मैं पूरा करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके पिता बनकर के आपके अंदर निवास करना चाहते हैं। कितना अद्भुत है ये बात।
उनके ऊपर भरोसा करने से है हमारा उसके साथ रिश्ता। सब कुछ उसने हमारे लिए किया। यही है सुसमाचार कि हम उसके ऊपर भरोसा करें। वो हमारे अंदर निवास करना चाहता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि ढूंढने वाला उसको संपूर्ण मन से ढूंढे। प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। प्रभु, मैं चिंता और डर के साथ जीना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि तू मुझ में निवास करे और मेरे जीवन को पार लगा दे। प्रभु परमेश्वर हमारे अंदर निवास करने आते हैं, तब आपका जीवन बदल जाएगा। जीवन में जब दुख तकलीफ आएगा, विपरीत परिस्थितियां आएंगी, तो हर एक विपरीत परिस्थिति में आपके अंदर से डर और चिंता की जगह पर प्रेम, आनंद और विश्वास निकलेगा, आशा निकलेगी। क्योंकि जितनी परिस्थितियां आपके जीवन में आएंगी, कोई एक परिस्थिति भी ऐसी नहीं होगी जिसके ऊपर परमेश्वर का कंट्रोल ना हो। वो सर्वशक्तिमान है। उसने आकाश और पृथ्वी को बनाया अपने वचन के द्वारा। वो मेरे और आपके जीवन को कितनी आसानी से संभाल सकता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर जब हम विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं हमारे पापों की क्षमा के द्वारा। मसीही जीवन यही है कि परमेश्वर हमारे अंदर निवास करना चाहिए। दुख तकलीफ में, विपरीत परिस्थिति में हम परमेश्वर को अनुभव करें, आनंद शांति को अनुभव करें। विश्वास हमारे अंदर है। ये सुसमाचार है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, उसके बलिदान पर भरोसा करता है, परमेश्वर उसके अंदर निवास करने आते हैं और वो परमेश्वर के साथ जीने लगता है। आनंद, शांति, प्रेम को वो अनुभव करने लगता है हर एक विपरीत परिस्थिति में। और परमेश्वर एक चरवाहे के समान उसके जीवन को चलाते हैं, उसकी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।